नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आज के मुद्दे के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक डॉक्टर से बेहतर मरीज के मर्ज को, उसके दर्द को और दर्द की दवा को और कौन समझ सकता है। ऐसे में डॉक्टर इरफान अंसारी का झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री होना सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली दूर करने में विशेष कारगर माना गया। मंत्री महोदय भी मंत्रालय के कामकाज को निपटाने के क्रम में अस्पतालों के ओपीडी में भी मर्ज के इलाज के लिए आला लगाकर बैठे दिख जाते हैं। दावा ये कि मंत्री जी जो डॉक्टर भी हैं वो हर दर्द दूर करेंगे, चाहे मरीज की हो या महकमे की। अब दर्द तो दर्द है और मरीज को एक खुशनुमा एहसास कराने का, दर्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सपनों से सुंदर स्वास्थ्य व्यवस्था सुलभ कराने का सपना शव बना पड़ा मिला इस व्यक्ति के हाथ में मौजूद झोले में। ये नोआमुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव के रहने वाले डिंबा चंतोबा हैं, जो अपनी पत्नी के साथ नवजात को इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल लेकर आए। लेकिन इलाके में अमूमन दूर से अस्पताल आते आते मरीज को देर हो ही जाती है। हो भी क्यों ना, कहीं सड़क नहीं और सड़क तक पहुंचे तो अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की उपलब्धता आसान नहीं। दूध मुहे बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बाप के कंधे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, हाथों में हाथियों जितनी ताकत ही क्यों ना हो, पर वो अपने बच्चे का शव उठाने में सक्षम नहीं होता। गांव दूर जंगल क्षेत्र में शव लेकर जाना भी जरूरी था, लेकिन व्यवस्था को अपनी बदहाली का सबूत पेश करना था। मरीज के लिए मंत्री जी की मेहरबानी का मान हनन करना था। एक वाहन नहीं मिला। दर्द से दोहरे हो रहे इस परिवार को उसके घर तक पहुंचाने के लिए जिस गोद में बच्चे की किलकारी सुन डिंबा चंतोबा अपनी खुशी नहीं संभाल पाता होगा, उसी बच्चे का शव अपनी गोद में कैसे संभाल पाता। हाथ में प्लास्टिक का झोला था तो अपनी संवेदनाओं को समेटकर बच्चे के शव को दर्द से दोहरे होते जा रहे इस दंपत्ति ने उसी झोले में डाल दिया और भारी मन से गांव की ओर लौटे। पहले भी ऐसा होता रहा है, पर बात टूटी पगडंडी और घने जंगलों से बाहर जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। दर्द भले वही है, पर दौर बदल चुका है। दर्द बांटने वाले भले न मिले, सोशल मीडिया पर दुनिया को दिखाने सुनाने वाले जरूर मिल जाते हैं। व्यवस्था की बदहाली का दंश झेल चुके डिंबा चंतोबा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बात मंत्री जी तक पहुंची तो वो भी हिल गए। मंत्री जी ने तुरंत जवाब तलब किया। दावा किया गया कार्रवाई होगी और मंत्री जी ने इसकी जानकारी भी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए समाज को, मीडिया को सचेत करते हुए लिखा। चाईबासा से जुड़ी एक घटना कुछ तथाकथित मीडिया माध्यमों में दिखाई गई है, जिसमें एक परिवार के बच्चे को झोले में ले जाने का दृश्य दिखाया गया। संज्ञान में आते ही कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा सिविल सर्जन से विस्तृत और तथ्यात्मक जवाब तलब किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि चाईबासा और पलामू जैसे जिलों में आए दिन इस तरह की नकारात्मक और भ्रामक खबरें लगातार फैलाई जा रही हैं। इससे न केवल सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा, बल्कि ईमानदारी से काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल भी तोड़ा जा रहा। चाईबासा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टर पहले ही जाना नहीं चाहते और इस प्रकार का नकारात्मक माहौल स्थिति को और कठिन बना देता है। मंत्री जी ने आगे लिखा कि मैं जानता और मीडिया से अपील करता हूं कि कहीं कोई खामी हो तो उन्हें सीधे हमारे संज्ञान में लाया जाए। जांच होगी, सुधार होगा और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन बिना पूरी जांच के किसी डॉक्टर या पूरे विभाग की छवि को मीडिया ट्रायल के जरिए खराब करना उचित नहीं है। अब मंत्री जी उचित अनुचित सिखाते रहें, लेकिन अपने बच्चे की किलकारी सुन खुश हो रहे उसके मां बाप कैसे उसे झोले में भरकर लाए होंगे, ये कोई और नहीं समझ पाएगा। लेकिन बात निकली तो दूर तक पहुंची। पूर्व सांसद गीता कोड़ा तक भी ये बात पहुंची। वो भी दुर्गम जंगल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नोआमुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव पहुंची। परिवार से मिलकर पूरी जानकारी ली। आप भी देखिए, भाषा समझने में शायद आपको परेशानी हो, पर भाव समझकर आप परेशान जरूर हो जाएंगे। एक बाप की पीड़ा और मासूम को गंवाकर मूक हो चुकी मां का दर्द आप जरूर समझ लेंगे और साथ ही समझ लेंगे झारखंड के कई इलाकों तक पहुंची स्वास्थ्य सुविधा की सच्चाई।
चार्जर ini orang udah parolan 300 tayo mo bisur kene ini tayo ini tayo aku ini ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕಮ್ ಕಜಿ ಕೂಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲಗಿ ಅರೆ ಕಜಿ ಕೂಡ ಇಂಕೋ ಕಜಿ ಕೂಡ ಮೇರೆ ಉಪ ಈ ಸೇನೆ ಹೋಗಣ ಮನೋಪುರ ಸೇನೆ ಹೋಗಣ ಈಗ ಕಮ ಐ ನಾ ದಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ತ್ರಿ के नीचे रहा रहे ना तो बात करते हैं चरा बने जीडी के लिए चरा तो कोई कर तुम की तरह में पक दो पीछे में नहीं तो ये वाला कम लेते तीन के जा कहीं तक ये जिंदगी कर बट डूबे नहीं बोला डूबे वाली चरा पहले मालम चाहिए इनका जन पूछने का थे समस्या थे नमुंडी का बराबर 300 को पैसे पालन का उन्हें कुछ चरा में जाते करो कोई लो बेटा मुद्दा तो आप समझ ही गए होंगे। झारखंड के लिए यह मुद्दा कोई नई बात नहीं, लेकिन इस पर चर्चा आज नई तरीके से हम करेंगे। वो इसलिए क्योंकि विभागीय मंत्री डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब बार बार हर दर्द दूर करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन यही डॉक्टर साहब उनके दावे पर उठते सवाल पर सनक जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं और सदन में हो हल्ला करने लगते हैं। आपने भी देखा होगा विधानसभा का शीत सत्र, जब उन्हीं के पार्टी के विधायक ने स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित एक सवाल उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री का क्या रवैया था। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीनदयाल वर्णवाल जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, ये तस्वीरें, पीड़ित परिवार का दर्द, ये आप तक पहुंच रहा होगा, ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह की तस्वीरें बार बार क्यों दिखती है। लेकिन उससे पहले हम दीनदयाल वर्णवाल जी से जानना चाहेंगे कि दीनदयाल जी इस तरह की तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था पर, जो बेहतरी की कवायद में जुटा हुआ है, क्या उससे सवाल नहीं पूछा जाए? दीपक जी, मुझे लगता है कि यह विभाग पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह नहीं है, एक पिता जब अपने मृत्यु हुए पुत्र को थैला में भर रहा था तो भरने वाला व्यक्ति भी कहीं न कहीं उसी अस्पताल का होगा। क्या उसे भी इतना दर्द नहीं आया मानवता के नाते? विभाग छोड़ दीजिए, उसे भी इतना दर्द नहीं हो रहा मानवता के नाते कि आप थैला में डाल रहे हैं और थैला में वो व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति, जैसा कि आपके न्यूज के माध्यम से जाना गया कि एक गरीब परिवार का वह व्यक्ति था जिसके पास मात्र 100 रुपए जेब में थे और उसने 20 रुपए का एक थैला प्लास्टिक का खरीद कर अपने बच्चे को बस के द्वारा ले गया। वहां पर भी उसे पैदल जाना पड़ा घर, क्योंकि जहां स्टॉपेज था उससे दूर घर थी जी। निश्चित तौर पे बहुत ही शर्मसार करता है और इसे झारखंड की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। लेकिन हमें लगता है ये डॉक्टर साहब जो मंत्री भी हैं वो दर्द दूर नहीं करने आए हैं, दर्द देने आए हैं। लगातार आप देख रहे होंगे वही चाईबासा का अस्पताल है, जब HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया। क्या हो रहा है? और ये मंत्री महोदय बयान बहादुर बने हुए हैं, जब देखिए एक नया बयान देते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर ये न रहे तो पता नहीं देश में स्वास्थ्य विभाग चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई विभाग चलेगा कि नहीं चलेगा। परंतु इनका ध्यान सिर्फ बयानों पर है। चलिए हम आएंगे आपके पास दीनदयाल जी। एक बार सुनील जी के पास चलते हैं।
सुनील जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा में उन्हीं के पार्टी के सदस्य स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित सवाल उठाते हैं और विधानसभा में ही मंत्री महोदय उन पर बेफर पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझकर पूछना पड़ रहा है। नहीं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और आपका पूर्ण अधिकार है लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष और सभी को दर्पण दिखलाने का और प्रश्न करने का। इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है। माननीय मंत्री भी आपके प्रश्नों से बिल्कुल नाराज नहीं होंगे और हम जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, आप हमसे प्रश्न कीजिए, उसी के लिए आपके समक्ष, आपके चैनल के समक्ष बैठा हूं। बिल्कुल, तो सुधार की कोशिश हो रही है। हमने ये खबर भी दिखाई थी अपने दर्शकों को कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा बेहतर तरीके से उपलब्ध हो ग्रामीणों को, इसके लिए कई एम्बुलेंस लाए गए हैं और उनका उद्घाटन किया गया है, लेकिन फिर भी व्यवस्था इतनी लाचार गरीबों के लिए क्यों अव्यवस्थित सी रहती है? सब कुछ होने के बावजूद सुविधा उन्हें नहीं मिलती है। बहुत दीपक जी, देखिए, बहुत निश्चित तौर पर आपने प्रश्न जो किया है और जो घटना का जिक्र हो रहा है, बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इसमें मंत्री महोदय पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय हो या कोई भी मंत्रालय हो, मंत्रालय में तंत्र काम करता है। सिविल सर्जन है, सिविल सर्जन के नीचे में लोग हैं, ब्लॉक में ब्लॉक डॉक्टर्स हैं और सभी जगह एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्सेस अवेलेबल है, उपलब्ध है, सभी जगह स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था है। लेकिन यहाँ जो चूक हुआ है, यह चूक बहुत गंभीर चूक है और यह जांच का विषय है और इसकी जांच होगी। जांच होने पर जो भी इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और दीपक जी, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे साथी चिल्लाकर बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है, इनकी जो चरित्र है, आपको इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की 12 वर्षों की सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी एक भी चिकित्सालय लगाने का काम नहीं किया, बनाने का काम नहीं किया, और जब रिम्स टूर का निर्माण की बात आया तो भारतीय जनता पार्टी विरोध की झंडा उठाया। तो जनता पार्टी बिल्कुल विकास विरोधी है, स्वास्थ्य विरोधी है और झारखंड वासियों का विरोधी है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इसी झारखंड में रिम्स भी है, सेवा आपका सदर अस्पताल जो रांची है, आपको पता है कि उन्होंने आयुष्मान के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 काम करने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, ये हम जान रहे हैं, हमने स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई अपने दर्शकों को किस तरह से सरकारी व्यवस्था में सुधार हो रहा, लेकिन हम बस ये जानना चाह रहे हैं ना कि संसाधन है, पूरी व्यवस्था है, लेकिन वो गरीबों के लिए क्यों नहीं उपलब्ध है? गरीबों को चुनकर क्यों व्यवस्था का उचित लाभ नहीं दिया जा पा रहा? दीपक जी, यहां पर चिन्हित नहीं किया जाता है। महागठबंधन की सरकार में, श्री हेमंत सोरेन की सरकार में भेदभाव नहीं किया जाता है। आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है और इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकार के समक्ष एक गंभीर प्रश्न लाया है, गंभीर समस्या लाया है कि यहाँ पर किस तरह की चूक हुई है और क्यों चूक हुआ है। इस चूक की जांच होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दीपक जी कि स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य मंत्री बहुत गंभीर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री की गंभीरता तो उनके बयानों से दिखती है। दीनदयाल जी बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं और अभी भी स्वास्थ्य मंत्री बिहार की एक मोहतरमा के मामले को लेकर ज्यादा संजीदा दिख रहे हैं बनिस्बत कि वो अपने मंत्रालय में किस तरह से काम हो रहा है, इसको लेकर संजीदगी दिखाएं। दीपक जी, आपने आईना दिखलाया है। मंत्री महोदय जब भारतीय जनता पार्टी बेतुका बात करेगी, अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता का मैं बात सुन रहा था, एक बात आप बताइए कि आपका राजस्थान में बच्चे मरे सिरप पीकर, वहां पर बच्चे मरे, भारतीय जनता पार्टी के किन मंत्री ने, किन मुख्यमंत्री ने जिम्मेवारी लिया? आपका ऑक्सीजन के कमी से योगी आदित्यनाथ की सरकार में 59 बच्चे मरे। किस सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार के किस मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा देने का काम किया? किस स्वास्थ्य मंत्री ने जिम्मेवारी लेने का काम किया? तो भारतीय जनता पार्टी अब शीशा दिखलाने से पहले अपनी उदाहरण प्रस्तुत करे कि जिम्मेवारी लेने का। चलिए हम जवाब सुन लेते हैं। दीनदयाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। दीनदयाल जी।
नहीं दीपक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ एक बच्चे की मौत हुई है, वह गरीब ग्रामीण थैला में भरकर ले जा रहे हैं और ये कहानी सुना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी है। रिम्स 2 आप जहां बना रहे थे उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी या वहां का ग्रामीण विरोध कर रहे थे? यह विभाग क्या सिर्फ जो मंत्री हैं वह विवादास्पद रहना चाहते हैं? इस विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को से हटाकर स्वास्थ्य आवारा विभाग लिख देना चाहिए कि ये आवारा की तरह कार्य कर रही है। क्या कार्य करने का यही पद्धति है? और ये जो प्रवक्ता अभी कांग्रेस का आए हैं और ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या इससे छिप जाएगा? काम में होगी, आगे जांच होगी। अरे जांच होगी तो क्या उस पिता को राहत कैसे मिलेगा? उनको आत्मा की शांति कैसे मिलेगा? क्या इस तरह की कहानी का के आए दिन आप दिखा रहे हैं कि जब गांव में एम्बुलेंस नहीं जाती है 4 पहिए के वाहन से, 4 पहिया जिसे वाहन बनाकर 4 लोगों गांव से शहर लाते हैं और तब तक रास्ते में कई दुर्घटनाएं हो जाती है। बच्चे बूढ़े बीमार को चाहे 4 पहिया से लाया जाता है, नहीं, उसका भी विकल्प तलाशा गया है दीनदयाल जी। झारखंड में ही बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ? वो बाइक कहां कबाड़ में खड़ा है या उसका उपयोग भी हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता। कहानी बनाने में लगे हुए कि कहां का कहानी और कहां का भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आईना नहीं दिखा रही है, आईना आपको यहाँ की जनता दिखा रही है और उस आईना में चेहरा देखना चाहिए कांग्रेस को। सुनील जी, चेहरा दिखना चाहिए, आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन मंत्री जी अपना चेहरा देखने के बजाय कुछ और देख रहे हैं। वो उनका फोकस सियासत पर ज्यादा है, समस्याओं के समाधान पर कम है, ऐसा लग रहा है उनके बयानों को लेकर अगर देखें तो। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की कोई आवश्यकता सुझाव और सलाह की नहीं है। इस राज्य की जनता ने उन्हें बता दिया है क्या स्थिति उनकी है। 2019 में भी इस झारखंड की जनता ने महागठबंधन को अपनी एक जनमत देने का काम किया था। मैं आपके बारे में बीच में नहीं बोल रहा था। आप बेहुदा जैसा बात नहीं करो, आप बेहुदा जैसा बात नहीं करो, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में नहीं बोल रहा था। साइलेंट, वो ठीक बात है सुनील जी, लेकिन शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं बारी बारी से उनकी बात भी सुनूंगा। दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, सुनील जी, नहीं चल रही है, नहीं, दीनदयाल जी मैं सवाल पूछूंगा ना, आप रुकिए। क्यों पूरे सरकार को बदनाम किए हुए हैं? दीनदयाल जी आप रुकिए। ठीक है सुनील जी, मंत्री के कारण पूरा झारखंड सुनील जी आप जो भी कह रहे हैं बस शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, सार्वजनिक मंच पर हैं आप, जनता आपको सुन रही है। ठीक है दीनदयाल जी आ रहे हैं आपके पास, जरा एक बार संतोष जी से जवाब ले लेते हैं ना जी। सुनील जी, जिस तरह से बातें हो रही है, हम बस उम्मीद करते हैं कि शब्दों की मर्यादा को सार्वजनिक मंच पर बनाए रखा जाए। हम उन्हें रोक रहे हैं, वो बीच में टोक रहे हैं, तो चर्चा चल रही है तो कभी कभी इस तरह से उत्साह में सामने वाला व्यक्ति अपनी बात रखने को आतुर हो जाता है। लेकिन हम बस आपसे ये जानना चाह रहे हैं ना कि मंत्री जी को क्या वाकई फुर्सत है, व्यवस्था किस तरह से बेहतर तरीके से काम करे ये सुनिश्चित करने का फुर्सत है? वो तो ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज कराने लगते हैं, फोटो ऑप्शंस तलाशते रहते हैं, बिहार में सियासत में क्या हो रहा है उस पर संवेदनाएं प्रकट करने लगते हैं, अपनी व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। कभी उनके बेटा भी जांच में चला जाता है। आ रहे हैं दीनदयाल जी, ठीक है आपने एक विषय उठा दिया, कभी उनका बेटा भी जांच करते दिख जाता है, संजीदगी नहीं दिख रही है डॉक्टर इरफान अंसारी की व्यवस्था में। सुनील जी, दीपक जी डॉक्टर इरफान अंसारी अभी तक आपको जानकारी कि इस प्रदेश में सरकार बनने के बाद में 25 ऐसे मृत व्यक्ति का जो अस्पताल लाश नहीं दे रहा था और फ्री में अस्पताल से लाश दिलवाने का, डेड बॉडी दिलवाने का माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने काम करने का काम किया है। और उन्होंने आदेश दिया है कि कोई भी अस्पताल किसी डेड व्यक्ति के पैसे के अभाव में उनके लाश को, डेड बॉडी को उनके परिवार को सुपुर्द करेगा। यह है डॉक्टर इरफान अंसारी की संवेदना, यह है डॉक्टर इरफान अंसारी की सोच। इस राज्य में जहां अभी आपका 470। सुनील जी मैं चाहूंगा आप ये भी इस महत्वपूर्ण कार्य के साथ, डॉक्टर इरफान अंसारी के इस महत्वपूर्ण कार्य के साथ ये भी उल्लेख करें ना कि वो सरकारी व्यवस्था के तहत संजीदगी नहीं दिखा रहे थे, वो निजी अस्पतालों को लेकर शिकायत आने के बाद कार्रवाई करते दिख रहे थे। ये अच्छी बात है, सराहना होनी चाहिए, लेकिन उन्हें सरकारी व्यवस्था बेहतर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जनता की ओर से। आपको मैं बताया कि रांची के रिम्स अस्पताल
झारखंड में 24 सेवा सदन, आपका सिविल सर्जन अस्पताल काम कर रहा है। झारखंड में 2500 उप स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहा है। सभी स्वास्थ्य केंद्र आधुनिक सुविधा से लैस है और सरकार गंभीरता और संधि के साथ काम कर रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सुनील जी, आपकी हर बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, इसे सही मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति के जेब में 300 रुपए नहीं है, एम्बुलेंस ड्राइवर को पैसे देने के लिए उसके पास नहीं है, तो फिर क्या इसी तरह से थैले में लेकर शव ले जाया जाएगा, ठेले पर लेकर शव ले जाया जाएगा, कंधे पर लेकर एक पिता अपने बेटे का शव लेकर जाया जाएगा? ये तस्वीरें झारखंड के लिए कोई नई बात नहीं है ना। मैं आपको बताया, आपने जो बात प्रश्न जो हमसे पूछ रहे हैं, मैं उस बिल्कुल ये दर्दनाक बात है, दुखद बात है, संवेदनहीनता की मामला, ये बहुत गंभीर विषय है और मंत्री और विभाग के संज्ञान में आपने जब लाया है। मीडिया एक महत्वपूर्ण आईना होता है और आपने निश्चित तौर पर जब संज्ञान में लाने का काम किया। आज जो घटना घटी है, एक घटना बिल्कुल जो भी लोग जिम्मेवार जो भी होंगे उनकी जिम्मेवारी तय की जाएगी और माननीय मंत्री और स्वास्थ्य विभाग उस पर गंभीर कार्रवाई करेगी जांच के उपरांत में। चलिए, ये तो एक पहलू हुआ, ये तो एक पहलू हुआ ना। दूसरा पहलू ये बताइए कि आगे इस तरह की घटना का दोहराव ना होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। मैं आपको स्पष्ट किया कि घटना दोहराया नहीं जाएगा, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, यह मानवता से जुड़ा हुआ है। राज्य की सरकारें, मैं आपकी बात को स्पष्ट करता हूं कि भारतीय जनता, आप दो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा जोर जोर से बोल रही थी। यह भी आपको पता है कि कोविड काल में झारखंड में वेंटिलेटर जो भेजा गया, 70% वेंटिलेटर डेड भेजा गया, कमजोर भेजा गया। उसके बाद भी यही सरकार, श्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इस राज्यवासियों के अंतिम सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से अंतिम व्यक्तिगत चिकित्सा पहुंचे और इस राज्य में कम से कम कैजुअलिटी हुआ। कोविड काल में यही स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम करने का झारखंड की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, डॉक्टर हेमंत सोरेन की सरकार में करने का काम किया है। और दीपक जी, यह भी तय है कि मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि जो विषय है, जो मामला आया है, बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में स्वास्थ्य विभाग, माननीय मंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी बहुत ही गंभीर है और गंभीरता के साथ इसकी जांच होगी, आपको निश्चित मैं करता हूं, और स्पष्ट ही कार्रवाई होगी। चलिए दीनदयाल जी, क्या भरोसा है जांच होगी, उचित कार्रवाई होगी, दोषियों को चिन्हित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह की घटना ना हो, गरीब को व्यवस्था की ओर से मुंह न फेरना पड़े, ऐसा एहसास ना हो, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी अस्पताल में दीपक जी, उसी अस्पताल में कुछ दिन पहले HIV से संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था। आप सबके ध्यान में है, उस समय भी बात यही हुई थी कि इसके बाद कभी इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी। तो जब भी बात होगी, यही बात कह देने से घटना नहीं घटेगी, यह ठीक है निश्चित तौर पर। लेकिन यह बात आज एक प्रवक्ता कह रहे हैं, ये अच्छा बात है कि प्रवक्ता कह रहे हैं, परंतु क्या स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कहने के लिए तैयार हैं? स्वास्थ्य मंत्री हर बात में जांच की बात करते हैं। नहीं, उन्होंने तो लंबा चौड़ा लेख लिखा है ना अपने सोशल मीडिया हैंडल पर और ये कहा है कि आप हमें कहिए, हम कार्रवाई करेंगे। आप इस तरह से सार्वजनिक तौर पर बदनाम ना करें, उन्हें बदनामी का डर सता रहा है। जितने मीडिया है अब उनसे कांटेक्ट करेगा क्या? अरे मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। अगर सच्चाई दिखा रही है तो या तो आप कार्रवाई मत कीजिए, आप सबसे पहले मनन कीजिए, अब मनन करके कार्रवाई कीजिए, तब समझ में आएगा। ये बयान बहादुर की तरह बयान दे देना, ये स्वास्थ्य मंत्री का काम नहीं है। कभी जाके बैठ जाते हैं रिम्स में कि अब से हम बैठेंगे और इलाज करेंगे। कौन सा डॉक्टर है भाई, कहाँ के डॉक्टर हैं और कौन सा इलाज करेंगे, ये सबको पता है। तो कुल मिला के इस तरह की वातावरण बना दिया है कि झारखंड बहुत शर्मसार महसूस कर रहा है। और स्वास्थ्य विभाग को तो किस तरह का विभाग बोला जाए ये जनता तय करेगी, परंतु इस तरह का कार्य करने से स्वास्थ्य विभाग, चलिए आपने एक विषय उठा दिया है और सवाल खड़ा कर दिया है, तो चलते चलते सुनील जी से एक सवाल का जवाब हम ले ही लेते हैं जो दीनदयाल जी ने खड़ा किया है कि वो अस्पतालों में ओपीडी में तो बैठे नजर आते हैं, मंत्रालय में बैठे नजर नहीं आते हैं। मंत्रालय जाते भी हैं या नहीं? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की कोई नैतिकता है और नैतिकता के ऐसे लोग हैं कि उनकी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया है।
स्वास्थ्य विभाग और सरकार के समक्ष लाने का काम किया है। इस मुद्दे को सरकार गंभीरता से लेगी, डॉक्टर इरफान साहब गंभीरता से लेते हैं और डॉक्टर इरफान अंसारी का जिम्मेवारी है अस्पताल में घूमना, ओपीडी में घूमना, वहां की बेहतर स्थिति को देखना, वहां कमजोर स्थिति है उसको बेहतर करना, वो इनकी जिम्मेवारी है। तो ऑफिस भी जाते हैं, अस्पताल भी जाते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और किसी को क्या दिक्कत है भाई? इससे दिक्कत ही कहां जरूर, तो बात करें जय शाह की बात करें, कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्रिकेट खेला हुआ है, क्यों जाके अपना क्या बांध रहा है? चलिए, इस तरह की बातें विषयांतर होने की आवश्यकता नहीं है। हम आप पर भरोसा करते हैं और इसी भरोसे के साथ हम नजर बनाए रखेंगे। आपके ही पार्टी के मंत्री हैं इरफान अंसारी, तो उनके कार्यक्रम पर और उनके कार्य प्रणाली पर, और अगर इस तरह की बात फिर आती है तो हम फिर सवाल पूछेंगे आपसे और आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह जी, अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। दीनदयाल वर्णवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा यही है, मुद्दा कोई नया नहीं है, हर बार इस तरह की तस्वीर आती है। कभी कोई व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति का शव कंधे पर लेकर जाता है तो कभी ठेले पर लाद कर ले जाता है। आज एक गरीब माता पिता अपने बच्चे के शव को झोले में लेकर वापस लौटे। क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता कि अगर सब कुछ उपलब्ध है तो उन संसाधनों से पीड़ित परिवार को सहूलियत क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है? सवाल बना रहेगा और मुद्दे हम उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़।